हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल प्रैग्मेटिक। तो कल के क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल के क्लास में पढ़े थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जनरल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका दो रूट अल्फ़ा कॉमा बीटा जो होता है वो कैसा होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से आया। ठीक है, कहाँ से आया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, अब जितना भी चीज़ करेंगे इसी इक्वेशन के साथ करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे घटाएंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि x बराबर जो होता है वो क्या होगा। एक्चुअली अल्फ़ा और बीटा क्या है, x की तो वैल्यू तो है। अल्फा और बीटा क्या है, x की वो वैल्यू है जिस पे ये पूरा एक्सप्रेशन px क्या हो जाता है, 0 है कि नहीं। तो हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं इस इक्वेशन से, निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोग ऐसे सीखे हैं x माइनस 1 बराबर 0 होता है तो x बराबर क्या होता है 1। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक होगा तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो हम इस जनरल इक्वेशन का निकाल लेते हैं, फिर बाकी सब इक्वेशन का अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग जो पढ़े हैं उसी का कंसेप्ट का यूज़ करते हैं बस। ठीक है, करें, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो एक साथ चल रहा है यहाँ पर आधा पे दो भाग में। मान लो ये पी एक्स करके कोई इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर क्या करते हैं, सबसे पहले चीज डिवाइडिंग बाय ए, दोनों तरफ ए से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए बराबर 0 बाई ए। ठीक है, समझ आया। तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए से कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये क्या बचा बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 बाई ए क्या होगा 0, होगा कि नहीं होगा। अब अगला चीज़ क्या करते हैं, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अपने मन से हम ऐसा चाहते हैं कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हम लिख दिए, लेकिन जब हम लिखे तो हमको कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे ओवरऑल तो यही आना चाहिए, जोड़ के घटा के गुना करके भाग करके। इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दिए। ऐसे लिख दिए तो हमको पता चला अगर ऐसे लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको जब तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा बाहर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए टू से ए टू कट गया, बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बट्टा 4a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, इसमें यहाँ ये भी है, यहाँ भी ये है, ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। इसका मतलब ये टर्म जो है इसमें हमको ज़्यादा आ गया, हमको ये नहीं चाहिए। ये टर्म ई लिखने के बाद हमको ज़्यादा आ गया, हमको नहीं चाहिए। तो इसको हम क्या कर दिए, यहाँ से घटा दिए। यहाँ घटाएंगे इसका मतलब यहाँ भी घटाएंगे, इसका मतलब यहाँ भी घटाएंगे। जब ये घटाए तो ये और ये क्या हो गया, कट गया। समझ में आया। लेकिन ये करने के बाद हमको ये मिला, लेकिन ये तो नहीं मिला अभी तक। तो इसमें हम ये क्या कर देंगे, इसको जोड़ दिए। इसमें जोड़े तो इसमें भी जोड़े, यहाँ जोड़े तो यहाँ भी जोड़े। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हमको कोई खोल के निकालेगा तो हमको पता चलेगा यही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। चेक कर लेते हैं, एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ऐसे ये कट गया, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स और क्या बचा प्लस सी बाई। बताओ वही चीज़ है कि नहीं। इसका मतलब जितना चीज़ हम इसमें किए हैं सही किए, हम बस वही करना चाह रहे थे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इसको इस पर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे प्लस सी बाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सी बाई। होगा कि नहीं होगा। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं, x प्लस बी बाई 2a इंटू
का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। देखो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, a से a कटेगा तो a कट जाएगा, क्या बचेगा 4a, और ये क्या हो जाएगा 1a, तो इसका एलसीएम क्या होगा a इंटू 4a, मतलब 4a स्क्वायर होगा इसका एलसीएम 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर गया तो यहाँ पे क्या बचा b स्क्वायर, यहाँ पे क्या a जाएगा तो इसका 4a बचेगा इंटू c, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये आ गया इसका एलसीएम, अब इसका रूट, इसका जो स्क्वायर है उसके स्क्वायर को हम क्या करते हैं, उसके स्क्वायर को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड। जब ये रूट लेंगे दोनों तरफ से क्या हो जाएगा x प्लस b बाई 2a, और ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर बाई 4ac, b स्क्वायर बाई 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिए, क्यों लिए, देखो प्लस माइनस इसलिए लिए कि अगर मान लो हमको कोई लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, सीधे 2 नहीं लिख सकते, गलत होगा। एक्स बराबर हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस 2, क्यों, अगर मान लो एक्स बराबर 2 हुआ तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, लेकिन एक्स बराबर अगर -2 हुआ, इसमें भी दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब एक्स बराबर -2 भी इसका एक आंसर होना चाहिए। फिर कहोगे कैसे, ऐसे एक और तरीका है जो हम आगे में बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है हम गुणनखंड विधि से बताएंगे। फिलहाल अभी ये देख लो कि यहाँ पे प्लस माइनस देना पड़ेगा। अब मान लो प्लस माइनस अगर दिए, प्लस माइनस अगर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा -b बाई 2a, देखो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है तो इस पर जाएगा तो -b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर को ध्यान से देखो, ये 4a स्क्वायर अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा, उससे पहले यहाँ पे इरेज कर देते हैं इस चीज़ को, ये सब तो लिख चुके होंगे तुम लोग। ये हो जाएगा x बराबर -b बाई 2a प्लस माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4ac। अंडर रूट अगर ऊपर नीचे दोनों है तो उसको हम अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ कर देते हैं, इसमें से 2a कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू। वहाँ पे सी लगा दिए ऊपर में, ये सी छूट गया था, ठीक है। अब देखो यही चीज, यही फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है, प्लस डालेंगे तो एक रूट आएगा, माइनस डालेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन ये अभी सीखे क्यों, प्रूफ सीखने की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। किसी भी चीज़ की प्रूफ सीखने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक टाइम के बाद, कब, एक टाइम के बाद क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पे सॉल्व नहीं होंगे, जो डायरेक्ट फार्मूला पे सॉल्व नहीं होंगे, तो कैसे होगा, जो उसका प्रूफ जानता होगा वो उसके बारे में सब कुछ जानता होगा, क्योंकि प्रूफ किया है इसका मतलब उसका सब छोटा छोटा पार्ट भी जानता होगा। जो छोटा छोटा पार्ट जानेगा वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, जो सिर्फ फार्मूला जानेगा वो फॉर्मुलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फार्मूला पे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि डेप्थ में जाना, किसी भी चीज़ को किस में जानो, डेप्थ में जानो, गहन, गड्ढे से जानो, डेप्थ मतलब तो गड्ढा होता है, किसी भी चीज़ को गड्ढा में बैठ के जानो नहीं, गहराई से समझते हैं, ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा, अब 2 रूट तो हमको पता चल गया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। अब हम उस अल्फा और बीटा के बारे में जानना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अल्फा और बीटा के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या निकली, -b, प्लस वाला अल्फा को दे देते हैं, माइनस वाला बीटा को देते हैं, उल्टा भी दे सकते हैं, लेकिन हम प्लस वाला अल्फा को दे दिए, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और बीटा बराबर क्या होता है
माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब हम क्या चाहते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालना। सम ऑफ रूट्स क्या होगा भैया, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, कुछ नहीं करे, क्या करें, अल्फा प्लस बीटा। देखो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ये माइनस बी बाई 2a लिख सकते हैं इसको, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको दो भाग में लिख दिए। ऐसे ही बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो ये तो इसमें माइनस ये भी है, माइनस ये भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस 2b बाई 2a, ये कट गया, क्या बचा, माइनस b बाई a। और ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो 0। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। इसी को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं भैया, सम ऑफ रूट्स। दूसरा चीज जानने वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या जानने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है यहाँ पे, माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बीटा क्या है इसका, माइनस बी प्लस यहाँ पे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या हो गया, ये और ये हो गया ये। अब देखो ये 2a और ये 2a गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ये देखो ये a है मान लो, और ये क्या है, पूरा b है, तो ये नहीं लग रहा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है यहाँ पे, माइनस बी का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी देखो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस तो रहने ही देंगे, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अभी देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, माइनस माइनस, ये दोनों कट गया कि नहीं कट गया, बोलो क्या बचा, 4ac बट्टा 4a स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, क्या बचा, c बाय a बचा कि नहीं बचा। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c बाई a। ऐसे ही एक और होता है फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा, वो क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई मॉड ए प्लस डी बाई। समझ में आया? अब एक चीज़ दिमाग में तुम लोगों को दौड़ रहा होगा कि ए के दोनों तरफ डंडा कहाँ डाल दी, कहा ए भाग न जाए, ए भाग न जाए। नहीं, मॉड इसलिए डालते हैं कि ए माइनस बी में कई बार क्या हो जाता है, माइनस टर्म बन जाता है, तो हमको माइनस में नहीं चाहिए, हमेशा प्लस में चाहिए। अल्फा को हम लोग बड़ा मानते हैं, बीटा को क्या मानते हैं, छोटा मानते हैं, तो बड़ा में से छोटा जाएगा तो हमेशा प्लस में आंसर आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, मॉड डाल देते हैं। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में आगे कि मॉड की वैल्यू क्या होती है, मॉड फंक्शन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास इतने पे ही स्थगित की जाती है।